रवि क्लास के लास्ट बेंच पर बैठता था। वहां से बोर्ड भी साफ नहीं दिखता था और टीचर की आवाज भी कभी कभी ही आती थी। पर सबसे ज्यादा जो चीज उससे चुभती थी वो थी लोगों की नजर, जैसे वो पहले ही हार चुका हो। टीचर बोलते थे, रवि तुमसे नहीं होगा। क्लास के बच्चे हंस देते थे और रवि सिर्फ चुप रहता था। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया, नाम फिर से लास्ट नंबर पर। एग्जाम के दिन रवि के लिए सिर्फ पेपर नहीं होते था, वो दिन होते थे जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट टेस्ट होती थी। रिजल्ट आया, नाम फिर से लास्ट नंबर पर। घर आकर रवि चुपचाप कोने में बैठ गया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रवि ने धीरे से कहा, माँ शायद मैं बिल्कुल ही बेकार हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने रवि का सर सीने से लगा लिया और बोली, बेटा पत्थर भी एक दिन मोती बन जाता है, बस वक्त लगता है। एक दिन टीचर ने क्लास में पूछा, अगर तुम जिंदगी को एक एग्जाम्पल से समझा सको तो कैसे? क्लास चुप। रवि के दिमाग में अपनी माँ, घर और स्ट्रगल्स घूमने लगे। उसने हाथ उठाया। टीचर ने थोड़ा रुक कर कहा, बोलो रवि। रवि की आवाज कांप रही थी पर उसके शब्द सच्चे थे। जब पैदल धीरे चलाओ गिर जाते हो। क्लास बिल्कुल शांत। सर, जिंदगी एक साइकिल की तरह होती है, लेकिन जब बैलेंस सीख लो तो स्पीड अपने आप आ जाती है। टीचर की आंखों में कुछ बदला हुआ था। उस दिन रवि ने खुद से एक वादा किया, चाहे कोई भरोसा करे या ना करे, मैं खुद को कभी हारने नहीं दूंगा। वो रात को चुपचाप पढ़ने लगा, मोबाइल कम, मेहनत ज्यादा करने लगा। मार्क्स तुरंत नहीं बदले पर रवि अंदर से स्ट्रांग होता गया। हर फेलियर के बाद वो रोता था पर अगले दिन फिर उठ खड़ा होता था। वापस अस क्लास में कई साल बाद रवि उसी स्कूल के स्टेज पर खड़ा था। नीचे बच्चे बैठे थे। उसने लास्ट बेंच की तरफ देखा। वहां एक लड़का चुपचाप बैठा था, बिल्कुल रवि जैसा। रवि ने माइक पकड़ा और बोला, मैं भी यही बैठता था। मुझे भी लोग कमजोर समझते थे, पर सच ये है। उसकी आवाज भर्रा गई, जो लोग चुप होते हैं उनके सपने बहुत ज्यादा बोलते हैं। हर बैक बेंचर बेकार नहीं होता, कुछ लोगों को चमकने में थोड़ा वक्त लगता है। लास्ट बेंच पर बैठने वाले अक्सर जिंदगी में बहुत आगे जाता है, बस कभी हिम्मत नहीं हारना और खुद पर हार्ड वर्क करते रहना। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। रवि क्लास के लास्ट बेंच पर बैठता था। वहां से बोर्ड भी साफ नहीं